हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और हम स्टार्ट कर रहे हैं ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला लेक्चर है और इससे पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी चीज़ें 11th के जो भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है और उन सारे लेक्चर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है हर एक चैप्टर का। और जो भी लेक्चर्स है वो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए है, मतलब उसमें नीट के लिए भी है, जेई के लिए भी है और फाउंडेशन के लिए भी है। तो आप जाकर देख सकते हैं उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है और उस प्लेलिस्ट का एक बाकायदा एक प्रॉपर टैग बना हुआ है। आप जाकर उसका भी प्लेलिस्ट है जो होम पेज पर आपको मिल जाएगा। क्लास 11 जेई नीट खोलेंगे तो सारे चैप्टर्स का लिस्ट मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। इस लेक्चर में ये जो पहला लेक्चर है फ्लूइड मैकेनिक्स का, इसमें हम लोग बात करने वाले बेसिक चर्चा ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है और कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स को समझना है, और फिर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की तरफ स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में बस सिर्फ और सिर्फ बेसिक चर्चे की ही बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं नोट्स लिख देता हूँ ताकि आप उसे जब अपने कॉपी पे उतारें तो एक प्रॉपर नोट्स आपका तैयार हो जाए। इसलिए पहले मैं सारी चीज़ों का डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्या क्या चीज़ें, और फिर उसे समझेंगे आराम से। कोई इसमें आज के लेक्चर में रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, सब सिंपल है, सब बेसिक है, सारी चीज़ें एकदम सिंपल है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड्स की। फ्लूइड्स मतलब क्या होता है? फ्लूइड्स मीन्स टू फ्लो। फ्लूइड मीन्स टू फ्लो, जो बह सके। फ्लूइड्स एक्चुअली में है क्या? फ्लूइड्स का डेफिनेशन क्या है? इट हैज नो शेप एंड साइज। इट हैज नो शेप एंड वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए तो इसको समझ लेते हैं। बेसिक टर्म्स क्या क्या है जो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट करने से पहले समझेंगे। ठीक है, बेसिक टर्म्स सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले बात अगर करें तो बात कर रहे हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मीन्स होता है टू फ्लो। फ्लूइड्स मीन्स होता है जो बह सके। तो बेसिकली बहने वाली दो ही चीज़ें हमारे सामने नज़र आती हैं, एक है हवा, दूसरा है पानी। मतलब कि एयर और लिक्विड, ये दोनों ही क्या है? फ्लूइड्स है। ठीक है, अब उसके आगे अगर बात करें तो फ्लूइड्स इट हैज नो शेप, इसके पास कोई शेप नहीं होता है, जाहिर सी बात है। एंड साइज, ठीक है, कोई शेप और साइज इसके पास नहीं होगा, है ना। हवा के पास या पानी के पास कोई शेप और साइज नहीं होता है। ठीक है, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। ये क्या करेगा? कंटेनर का शेप ले लेगा, जिसमें आप डालोगे उस तरह का वो बन जाएगा। अगर आप कोई ग्लास में डाल रहे हो तो ग्लास में डालोगे तो उस तरह का शेप ले लेगा। अगर आप किसी जग में डाल रहे हो तो जग का शेप ले लेगा। बाल्टी में डाल रहे हो बाल्टी का शेप ले लेगा। ठीक है, तो जिस कंटेनर में आप डाल रहे हैं उसका शेप ले लेता है। इट ट्रेवल्स ड्यू टू इट्स ओन वेट। ये अपने ही वजन के इन्फ्लुएंस में ट्रेवल करने लगता है। मतलब अगर कहीं पर हम पानी डाल दें और लेवल डिफरेंस कर दें तो वो पानी फ्लो होने लगता है। तो पानी क्यों हो रहा है? क्योंकि उसी का वेट उसको ढकेल कर ले जा रहा है। लेकिन कब होगा? जब लेवल डिफरेंस होगा तब। ठीक है, तो फ्लूइड्स के बारे में ये कुछ बेसिक चीजें की शेप नहीं है, साइज नहीं है, डेफिनेट नहीं है। जिस कंटेनर में डालेंगे उसको ले लेगा, ट्रेवल्स करता है अपने ही वेट का। कुछ पैरामीटर्स क्या क्या है देखिए। सबसे पहले मास के बारे में आपने कई दफा पढ़ा होगा मैकेनिक्स में। ठीक है, मैकेनिक्स में आपने मास के बारे में पढ़ा होगा। तो मास के बारे में क्या पढ़ा होगा? ये पढ़ा होगा कि इट इज द अमाउंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये अमाउंट है किसका? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, जिससे कोई भी मैटर बना हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी दिया होगा लेक्चर में जब ये मास के बारे में बताया होगा कि एक मान लीजिए एक दीवार है, उस दीवार को बनाने के लिए जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल चाहिए वो है ब्रिक्स, ईंट। अब उस ईंट को सीमेंट बालू क्या करता है? कंक्रीट क्या काम करता है? वो बस चिपकाने का काम करता है कि टाइटली एक ईंट दूसरे ईंट को टाइटली पकड़ के रखे। तो बेसिकली कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? ईंट है। अब वो ईंट अगर किसी दीवार को बनाने में मान लेते हैं 100 ब्रिक्स लगे हैं
तो उस दीवार का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाएगा, ब्रिक्स, और नंबर कितना है 100, इसलिए उसका मास क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, उस दीवार का मास कितना, दीवार की मास क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। ठीक है, तो मास क्या है जिससे वो बना है, उसका उसमें संख्या कितना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम सिंपली आपने पढ़ा है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ऐसा यूनिट क्या होगा मीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, ये यहां पर काम देने वाला है वॉल्यूम। उसके बाद क्या है, वॉल्यूम में ही हमें सबसे ज्यादा मिलेगा जो वो है लीटर। 1 लीटर कितना होता है, तो ये होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर मीटर के टर्म में हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब, और लीटर सेंटीमीटर के टर्म में हो जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ रही। अब इसके बाद बात करते हैं डेंसिटी की, जो कि बहुत ज्यादा मिलने वाला है डेंसिटी इस पूरे चैप्टर में। तो डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या है, मास बाई वॉल्यूम। सिंबल इसका रो, सिंबल इसका क्या है रो, मास बाई वॉल्यूम। ऐसा यूनिट क्या होगा किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब, और सीजीएस यूनिट क्या होगा ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। अब बात करते हैं कुछ नई चीज है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, ये इसी का हिस्सा है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी किसे कहते हैं, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी दोनों एक ही चीज है। स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी दोनों एक ही चीज है। कैसे डिफाइन करेंगे, तो बेसिकली ये रेशियो है, किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर आप किसी सब्सटेंस के डेंसिटी का रेशियो, मतलब कि उसको डिवाइड देते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर और कितने डिग्री पर, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो जो रेशियो निकल कर आएगा उस रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। बात समझ में आ रही है, ये डेंसिटी का ही टर्म है। तो रिलेटिव डेंसिटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का बेसिकली क्या है, रेशियो है। कब, तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस होता कितना है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस होता है 1.0, ठीक है 1.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यही चीज है, इसी को मैथमेटिकली लिखा गया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज समझ लिए आप कि यहां भी डेंसिटी है और यहां भी डेंसिटी, तो ये सेम क्वांटिटी का क्या है, रेशियो है, इसलिए ये क्या होगा, ये होगा डायमेंशनलेस। ये क्या होगा, डायमेंशनलेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी का क्या है, रेशियो, इस वजह से ये हो जाएगा डायमेंशनलेस। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग और कुछ बेसिक बातें करते हैं, इसको मिटा देते हैं और फिर आगे बेसिक बातें करते हैं। अभी इस लेक्चर में वही चलने वाला अवेलेबल टू इट। ठीक है, चलिए इसको अब समझ ले जाए। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन ए फ्लूइड आर अरेंज्ड इन रैंडम वे। रैंडम वे कहने का मतलब कि उनके अरेंजमेंट का कोई एक फिक्स पोजीशन, फिक्स लोकेशन नहीं होता जैसा सॉलिड में होता है, वो इधर उधर मूव करते रहते हैं, इसलिए उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स अरेंज होगा कैसा, रैंडम वे में। ए फ्लूइड कैन नॉट विथ स्टैंड टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस याद है, जो हम लोग सरफेस पर ऐसे फोर्स लगाते थे उसी को ना टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियरिंग स्ट्रेस बोलते थे। ठीक है, तो टेंजेंशियल या फिर शियरिंग स्ट्रेस उस पर नहीं होगा फॉर एन इनडिफिनिट पीरियड। ठीक है, मतलब अगर आप फ्लूइड के ऊपर शियरिंग स्ट्रेस या वो लगा रहे हैं तो वो शियरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस फॉर एन इनडिफिनिट पीरियड। इट बिगिंस टू फ्लो व्हेन शियरिंग स्ट्रेस इज अप्लाइड। मतलब यह है कि अगर आप उस पर ऐसा दबाव डालेंगे ना तो वो उसको मतलब उसको झेल नहीं पाएगा और वो बहना शुरू कर देगा। तो ये प्रॉपर्टी है किसका, फ्लूइड का। मतलब सॉलिड में हम लोग ऐसे फोर्स लगाते थे तो वहीं पे रहता था, लेकिन जैसे ही हम लोग लिक्विड या हवा में कुछ ऐसा लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्लो करने लगेगा।
उस चीज को वो झेल नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि फ्लूइड हैज नो डेफिनेट शेप, ये अभी जस्ट हम लोगों ने लिखा, इसका अपना है, इसका अपना कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता है। इट अल्टीमेटली एज्यूम्स ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनिंग, मतलब जिसमें आप डालेंगे उसका ये शेप ले लेता है। इस वजह से इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं होगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या था, याद कीजिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी था शियरिंग स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन, है ना। शियरिंग स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को ही क्या बोलते थे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉडुलस। तो इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस वजह से नहीं होगा क्योंकि ये उसमें उस कंटेनर में आ जाता है जिसका मतलब इसका अपना कोई शेप और साइज है नहीं, तो इसके पास तो शियरिंग स्ट्रेस है नहीं, शियरिंग स्ट्रेस नहीं, शियरिंग स्ट्रेन नहीं, इसलिए इसका कोई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं होगा। लेकिन जब आप फ्लूइड के ऊपर एक्सर्ट लगाइएगा फोर्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, सो फ्लूइड डज हैव बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या था कि जब हम प्रेशर डालेंगे, उस पर दबाव डालेंगे, तो वो अपने वॉल्यूम को चेंज कर लेगा। तो ये फ्लूइड के अंदर ये प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल रहे थे, मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको बीटा से दिखाते हैं। ये हम लोगों ने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और ये सारी चीजें हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पढ़ा था। ये पार्ट 2 11th के पार्ट 2 का हिस्सा है, ठीक है। ये सारे इनका भी कंप्लीट, इन चैप्टर का कंप्लीट लेक्चर है, उसका लिंक आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा आई बटन पर, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट इससे पहला चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को समझा है। उसके बाद डिफरेंस, अगर थोड़ा डिफरेंस देख लें तो लिक्विड और सॉलिड गैस में क्या डिफरेंस है, तो लिक्विड में डिफरेंस ये कि लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, आप उसको दबा नहीं सकते, हैज ए डिफिनिट वॉल्यूम, इसका कुछ एक डिफिनिट वॉल्यूम जरूर होगा, और फ्री सरफेस ऑफ इट्स ओन, मतलब इसके पास सरफेस नहीं होगा, ठीक है, अपना सरफेस नहीं होगा। लेकिन सरफेस अपना नहीं होने का मतलब कि जिस वेसल में डालेंगे, जिधर डालेंगे, ये उस सरफेस के अकॉर्डिंग अपने आप को ले लेगा। तो सरफेस तो है नहीं, लेकिन इतना तो जरूर है कि इसका डेफिनेट वॉल्यूम है। मतलब अगर आप ग्लास में डाल रहे हैं और फिर उसको जग में डालेंगे, तो जितना वॉल्यूम यहाँ कैप्चर करेगा उतना ही जग में वो कैप्चर करेगा, तो डेफिनेट वॉल्यूम तो है, लेकिन फ्री सरफेस अपना इसका नहीं है। लेकिन गैस के पास क्या, ये कंप्रेसिबल है, इसको दबा सकते हैं हम लोग, कंप्रेस कर सकते हैं। एंड इट एक्सपेंड, ये फैलता भी है, गर्म करेंगे तो ये फैलेगा, ठीक है। टू ऑक्यूपाई ऑल दी स्पेस अवेलेबल टू इट, इसके लिए जितना स्पेस अवेलेबल होगा ये सबको फैल कर क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था किसके किसके बीच में, लिक्विड और गैस के बीच में, ठीक है। इसके बाद कुछ दो ब्रांचेज आते हैं फ्लूइड्स के अंदर ही, दो ब्रांचेज आते हैं। एक रुके हुए पानी की स्टडी, रुके हुए लिक्विड की स्टडी, जिसे कहते हैं हम लोग स्टैटिक फ्लूइड्स, और एक हम लोग पढ़ेंगे पानी मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है। मतलब एग्जांपल ये है कि जैसे मान लीजिए एक बाल्टी में पानी रखा है और उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो ये फ्लूइड के ही अंदर दो जो हिस्से हैं, दो जो ब्रांचेज है, उस ब्रांच में से एक ब्रांच का आएगा स्टैटिक फ्लूइड कहेंगे इसको, क्योंकि बाल्टी में पानी रुका हुआ है। उसी बाल्टी भरे पानी को अगर लेकर हम भाग रहे हैं, अगर मैं भाग रहा हूं वो पानी के बाल्टी लेकर, तो भी वो स्टैटिक फ्लूइड में आएगा। तो दूसरा क्या है, दूसरा है डायनेमिक फ्लूइड्स। डायनेमिक फ्लूइड्स क्या है कि पाइप के अंदर से पानी फ्लो हो रहा है, पाइप रखा हुआ है, पानी बहता हुआ जा रहा है, तो पानी बहता हुआ जाएगा, तो ये फ्लूइड के जिस ब्रांच में आएगा उसको कहते हैं हम लोग डायनेमिक फ्लूइड्स, ठीक है। और इस फ्लूइड्स को स्टडी करने से पहले हम लोग बात करेंगे प्रेशर की, ठीक है, बात करेंगे प्रेशर की। तो ये प्रेशर एक लंबा टॉपिक है अपने आप में, और उस पर कुछ कॉन्सेप्ट है, उसके कुछ फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं, जिसका लिंक यहाँ आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।